दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिट किसे कहते हैं। WRIT। हो सकता है आपने कई बार इस वर्ड का मतलब पॉलिटी की किताबों में सुना होगा, तो आज हम बेसिक से देखेंगे कि ये दिखता कैसा है, संविधान में इसके क्या क्या प्रोविजन है और रियल लाइफ में इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो शुरुआत करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि रिट, अब पहले हम देखेंगे कि आखिरकार रिट होता क्या है। तो देखिए, अगर कोर्ट अपना कोई फॉर्मल ऑर्डर दे दे कि उसने कुछ बोल दिया, ये कुछ होना है, और वो इतना ऑर्डर स्ट्रिक्ट हो कि अगर वो नहीं माना तो जो भी इंसान के खिलाफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वो ऑर्डर पास हुआ है वो सजा का हकदार होगा। अगर कोर्ट कोई ऐसा आदेश पास कर दे रिटर्न फॉर्म में तो उसको रिट कहते हैं। रिट के टोटल 5 टाइप के होते हैं। हम आगे देखेंगे क्या क्या टाइप के होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इसके नाक, कान, हाथ, मुंह कैसे दिखते हैं, दिखता कैसा है। तो ये उदाहरण के तौर पे मैंने गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई एक रिट पिटीशन है, जो कि हेबियस कॉर्पस के लिए लगाई गई थी। हेबियस कॉर्पस क्या होता है आगे देखेंगे, फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि एक रिट का ही एक टाइप होता है। तो आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ऑफ गुजरात में लगाई गई है और ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है। इसमें देखिए, अंडर आर्टिकल 226, अब कोई भी रिट अगर हाईकोर्ट में लगाई जाती है तो 226 आर्टिकल के अंदर लगाई जाती है। अगर वही चीज सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी तो वो अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत होगी। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसमें फिर बाकी ये लिखा है कि यहाँ पे पेटिशनर का नाम आएगा, वहाँ पे उसके फादर का नाम आएगा, कहाँ का रेसिडेंट है, ये सब। फिर पेटिशनर के सिग्नेचर। अब वर्सेस में देखिए, यहाँ पे कौन कौन है। स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, सुप्रिटेंडेंट जो जेल में है, जिस जेल में उस आदमी को रखा गया है, तो उसके लिए। क्योंकि हेबियस कॉर्पस लगाई किसके लिए जाती है, अगर किसी को गैर कानूनी तौर से पकड़ लिया हो तो उसके लिए हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है। और यहाँ पे रिस्पोंडेंट का नाम, और यहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है जिस भी कोर्ट में, देखिए अफोरसेट कोर्ट लिखा है ना, तो जिस भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वहां पर उस चीज के लिए ये है। तो ये है रिट का एक एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे कि रिट दिखता कैसे एक्चुअल कोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिट जो होती है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में भी लगाई जा सकती है, लेकिन नीचे वाली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट होती है, और उसके भी नीचे जो होती है आपकी फैमिली कोर्ट वगैरह, इन चीज़ों में नहीं लगाई जा सकती हो, इन जगहों में नहीं लगाई जा सकती। वो लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे कोई रेट लगाने के लिए तो वो रेट लगती है आर्टिकल 32 के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। और वही रेट आप अगर आप लगाएंगे इसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो वो लगेगी आर्टिकल 226। अब क्या गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट की कोई हनन हुआ है तो आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही रेट पास करती है। अगर किसी और राइट, माना कि कोई भी अदर कारण है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एनी अदर पर्पजेस, फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई भी अगर पर्पज होगा जिसके लिए आपको रिट लगाना है, मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी का मुद्दा है, या मान लीजिए आपका कोई पर्सनल मुद्दा है, या आपका कोई कुछ ऐसा मुद्दा है जो फंडामेंटल राइट से हटके हो, तो वो चीज जाएगी आपकी कहाँ, हाई कोर्ट में। तो मैं आशा करता हूँ इतना अभी आपको समझ में आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक और चीज बहुत अंतर करता है कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द इंडिया रिट पिटीशन जारी कर सकती है। इंडिया के आप किसी भी कोने में हो, चाहे आप अंडमान एंड निकोबार में ही क्यों ना हो। लेकिन हाई कोर्ट का जो डोमेन होगा, मान लीजिए गुजरात हाई कोर्ट है, तो सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट के जो मुद्दे होते हैं सिर्फ उन्हीं तक वो अपनी रिट पिटीशन लागू कर सकती है, उससे बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में कोई केस हुआ तो आप रिट पिटीशन लगा रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट में, तो फिर वो साफ मना कर देंगे, आपको तमिलनाडु हाई कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो ये इतनी चीज गौर करने वाली बात है। तो अब हम आते हैं कि रिट कितने टाइप की होती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, रिट के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहले नंबर पे हेबियस कॉर्पस, फिर है मैंडेमस, फिर है प्रोहिबिशन, फिर है सर्ट्यूरेरी और फिर है क्वो वारंटो। अब इनके नाम इतने अजीब क्यों हैं? क्योंकि ये ना ही हिंदी के नाम है, ये ना ही इंग्लिश के नाम है, ये नाम है लेटिन के, इसलिए इतने अजीब से नाम है। लेकिन अगर आप इनको एक बार सीख जाएंगे तो ये नाम याद हो जाएंगे आप। अब हम एक एक करके समझते हैं इसको, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, बिना कोई इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके ही क्या क्या है और इनके आप इनको कैसे कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ।
ये है ना हेबियस और कॉर्पस। कॉर्पस मतलब होता है बॉडी और हेबियस मतलब होता है हैव। ये तब यूज होता है जब किसी को इलीगली, गौर कीजिएगा शब्द इलीगली, गैर कानूनी तौर से अगर किसी को भी को जेल में डाल दिया हो तो हेबियस कॉर्पस के द्वारा कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना होता है विद इन 24 आवर्स। क्योंकि देखिए इंडिया में जब आप रह रहे हैं तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको लिबर्टी है, मतलब आपको स्वतंत्र रहने की लिबर्टी है, तो आपको कोई गैर कानूनी तौर से अंदर नहीं डाल सकता। ठीक है, अब इसको ज्यादा इजीली समझने के लिए अब ये एक मूवी क्लिप भी है, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, जय भीम नाम की मूवी है और ये मतलब रियल लाइफ पे बेस्ड है। जस्टिस चंद्रू है, सच में रहे थे मद्रास हाई कोर्ट में, जस्टिस चंद्रू थे। तो मैं आपको इनकी एक मूवी क्लिप दिखाता हूँ, आप ये मूवी क्लिप देखिए। कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करेंगे वो है हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अर्जी। जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाद जिंदगी का हक है। गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो इस हेबस कॉर्पस से हम उन्हें कोर्ट में हाजिर होने पर मजबूर कर सकते हैं। कोर्ट में 2 जजेस इस पिटीशन की सुनवाई करेंगे। इसमें लिखा है कि तुम्हारा पति पुलिस कस्टडी से लापता हो गया है। तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, इसके लिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। अब आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि पुलिस को टारगेट दिया जाता है कि इतने क्रिमिनल्स को आप साल भर में पकड़ के लाओ, और इस मूवी में जैसा दिखाया गया है मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में कैसा होता है पता नहीं। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ पुलिस वालों को इतने क्रिमिनल्स पकड़ने का टारगेट दिया गया था, तो वो क्या करते हैं, उनको असली क्रिमिनल्स तो मिले नहीं, तो जो जनजातियां होती हैं, हमारे ट्राइबल्स होते हैं, बहुत गरीब लोग, तो उनको उठा के डाल देते हैं। अब उनके पता है, उनको उनको ना लॉ की जानकारी है, ना उनको कुछ पता है कि कैसा आगे प्रोसीड करना है, तो अपने खिलाफ वो लड़ नहीं सकते हैं कोर्ट वगैरह में पुलिस से, तो उसको जबरदस्ती उठा के डाल दिया। तो ये जो पति होता है वो इसी का हस्बैंड होता है, ये जो औरत दिखाई गई है इसी का हस्बैंड वो होता है। और फिर ये जस्टिस चंद्रू जो है वकील, इनसे आके मिलके और ये बोलते हैं कि हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं, 24 घंटे के अंदर पुलिस को उनको लाना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये पूरा केस है, इसलिए इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। अब देखिए इसमें हैव द बॉडी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैव द बॉडी ऑफ तो उसको बॉडी के सहित लाना है। ऐसा नहीं कि कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव ले आओ या कोई दोस्त आ गया कि बोला कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरे से काम चला लो, ऐसा नहीं। उसी इंसान को लाना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अब दूसरी रिट में आते हैं जो है रिट ऑफ मैंडेमस। फोटो देख के समझ ही गए होंगे कौन सी वेब सीरीज की चर्चा होने वाली है। तो रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं या वी कमांड। इसमें जो जजेज हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी ऐसी पब्लिक बॉडी को आदेश दे सकते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। मान लो यहाँ पे वर्ड जो है पब्लिक बॉडी, वो ध्यान रखने वाली बात है, किसी प्राइवेट बॉडी या ऐसे, मतलब प्राइवेट बॉडी पे नहीं हो सकता, सरकारी कार्यालय ये सभी होने चाहिए। इसमें क्या होता है, मान लो आप पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दी, जैसा इस मूवी में हुई थी, आप समझ ही गए होंगे, भोकाल मूवी है। तो इसमें ये इंस्पेक्टर होता है, इसकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है। तो अब ये तो वेब सीरीज है, ये बंदा बाद में एसपी बन के इसी के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में हर कोई एसपी तो बन नहीं सकता। तो आपको कोर्ट प्रोसेस पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है। तो इसने इसकी एफआईआर लिखने से मना तो किया ही किया, बल्कि इसको लठ मार के बाहर भी भगा दिया। तो मैंडेमस में यही हो सकता है कि आपको फिर उनसे उलझना नहीं है, आपको जाना है कोर्ट में, या तो उनके हायर ऑफिसर से बात करो। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से आपका बात नहीं बन रही है तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कोर्ट में आपको फाइल करना है मैंडेमस, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हाई कोर्ट ज्यादा पास पड़ता है तो इट्स मोर प्रेफरेबल। हाई कोर्ट में जब आप ये फाइल करेंगे तो जज उनको आदेश दे सकता है कि आप अपना काम ठीक से करो, और एक रिट और एक पेटी और एक रिट वो जारी कर सकता है कि एफआईआर इनकी दर्ज की जानी चाहिए। इसी का दूसरा एग्जांपल ये भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि मतलब जॉब का आपने एग्जामिनेशन दिया, फाइनल इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, रैंक भी अलॉट कर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कई सालों से ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो ऐसे केस में भी मैंडेमस की रिट जारी करके जज उनसे बोल सकता है कि आप इनको अपना काम ढंग से करो। या आपने नायक मूवी देखी होगी, वो एक दिन का सीएम बनता है और उसके बाद क्या होता है, वो उनके आके बिजली पानी काट देते हैं, दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, ये सब। अब देखो कोर्ट से दूध वाले को तो आदेश नहीं दे सकते, वो तो प्राइवेट बॉडी है, लेकिन कोई पब्लिक बॉडी
जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, जल निगम हो गया, विद्युत निगम हो गया, इनको कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप अपना काम ढंग से करो। आपका काम है कि सिटीजन्स को पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये कोर्ट कर सकती है और इसके लिए वो मैंडेमस रिट जारी कर सकते हैं। मैंडेमस रिट बहुत तरीके से, कोई डिफाइंड नहीं है, बहुत तरीके से जारी कर सकते हैं। लेकिन मैंडेमस रिट आपकी प्रेसिडेंट के लिए जारी नहीं कर सकते, यही आपकी रिट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए जारी नहीं कर सकते, और ना ही ये गवर्नर के लिए जारी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के गवर्नर के लिए। अब नहीं तो सोचिए, सरकार कोई बिल लाए और वो प्रेसिडेंट के पास भेज दे और प्रेसिडेंट उसमें मुहर लगा नहीं रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये बिल दोबारा सोचा जाना चाहिए। अब सरकार अगर चले जाए कोर्ट के पास और वो जारी कर देगी मैंडेमस रिट कि प्रेसिडेंट का काम है कि हम जो भी भेजें उस पर ठप्पा लगाए, तो सोचो बिल कितनी तेजी से पास हो जाएंगे, डेमोक्रेसी की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के बनाई गई है ये सब चीजें। तो इसीलिए मैंडेमस की रिट जो है प्रेसिडेंट पे हो गया, चीफ जस्टिस पे हो गया, गवर्नर पे हो गया, इन सब पे अप्लाई नहीं की जा सकती। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी नहीं हो गया। दूध वाला एग्जांपल दिया था ना, तो प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अब आपका बॉस सही से काम नहीं कर रहा तो आप मैंडेमस इशू करा दें, बोले कि बॉस सही से काम करो, ऐसा नहीं होता। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं हो सकती, सिर्फ सरकारी निगम पे हो सकती है। थर्ड रेट पे आते हैं। थर्ड रेट है, ये तो बड़ी अच्छी रेट है, ये मेरी फेवरेट है, क्वो वारंटो की रेट। क्वो वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से। अच्छा, स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए आप बाइक से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया। अब मान लीजिए वो पुलिस वाला कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल ने आपको रोक लिया और फिर पूछा कि इतने का चालान निकालो, 5,000 का मान लो चालान लगा दिया आपको। तो अगर आपको रेट्स का सही यूज पता है तो आप पहले बोलेंगे 5,000 तो बात की बात, पहले आप किस अधिकार से मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो ट्रैफिक चालान वगैरह लगाने का अधिकार होता है एएसआई के ऊपर होता है। अब देखिए, अगर आपको पुलिस रैंकिंग नहीं पता तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, जो आपका एएसआई कहाँ गया, एएसआई ये है। एएसआई रैंक जो होता है, जो कांस्टेबल होता है उसका सीनियर होता है एएसआई, और एएसआई से ऊपर जितने भी हैं इनको आपका चालान काटने का अधिकार होता है। कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नहीं होता है। कांस्टेबल का एक काम है कि वो आपको पकड़े और अपने सीनियर के पास ले जाए, बस इतना काम है, उसकी अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये रेट है क्वो वारंटी के। अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल की अथॉरिटी नहीं है कि वो आप पे कानूनी कार्रवाई करे तो वो नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो कोर्ट के रिट पिटीशन अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ क्वो वारंटो ही इज लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है। अब देखिए, आपने रिसेंटली आईएएस ऑफिसर को भी सुना होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में पकड़ा गया था, फेक आईएएस था और ये पूरी सिक्योरिटी का मजा ले रहा था जो आईएएस को मिलती है। अपने आप को ये प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल एडवाइजर भी बता रहा था। तो अगर ऐसे लोगों पे भी किसी को भी शक हुआ ना क्वो वारंटो की रेट की एक खास बात है, अभी तक हमने जितनी भी रेट पढ़ ली और जितनी भी रेट आगे बची हैं वो सारी रेट तो कोई अग्रीव्ड पर्सन, मतलब जिसपे बीत रही है ना, अगर जिसपे परेशानी आ रही है, अगर वही कोर्ट में जाए तो वो लगा सकता है। लेकिन ये जो रेट है क्वो वारंटो, ये सिर्फ ना कोई जिसपे बीत रही है बल्कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, चाहे मैं या कोई और, जिसको भी इंटरेस्ट है कि क्वो वारंटो का यूज करना चाहिए, वो कोर्ट में जाके इस रेट का एप्लीकेशन ले सकता है। तो इस आईएएस ऑफिसर पर अगर किसी ने क्वो वारंटो लगा दी होती ना, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां भी लगाते हैं इसकी पूरी जन्म कुंडली मंगा देता कि यूपीएससी में इसका कितना नंबर आया था, फिर इसको पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, इसकी लबसना की ट्रेनिंग क्या हुई थी, पहली सैलरी क्या मिली, तो पहला इसको जो कैडर अलोकेट हुआ था सब मिला था। इसके पूरा तोते उड़ा देता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है। तो क्वो वारंटो इतनी पावर है। बाकी चालान का मैंने आपको नियम बता दिया। तो ये होती है क्वो वारंटो की रेट, किस अधिकार से। अब जो अगली रेट है वो है रेट ऑफ प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिट करना मतलब किसी भी चीज को रोकना। दोबारा स्टोरी से समझते हैं। देखिए, अगर आपको अपने माँ बाप आपको पीटे या तो चलता है, लेकिन अगर आप कोई किसी की दूसरी माँ आपको पीट दे तो आपके पेरेंट्स नाराज तो होंगे, बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे उसकी माँ से, अपने काम से काम रखो, क्या आपका ये दायरा नहीं है कि आप अपने बच्चों को पीटो, हमारे बच्चों को मत पीटो। इतने नाराज हो जाएंगे चाहे वो सही बात हो। यही काम है प्रोहिबिशन रेट का। प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो हायर कोर्ट है ना, ये सिर्फ कोर्ट में चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या प्रशासनिक कार्यालय वगैरह इनमें नहीं चलता है, कोर्ट के उसमें चलता है कि जो ऊपर वाली कोर्ट है वो नीचे वाली कोर्ट से बोलेगी कि अपने दायरे में रहो, अपने दायरे से बाहर निकल के आदेश मत दो या अपने दायरे से बाहर निकल के जजमेंट्स मत सुनाओ। जितना आपका दायरा है उतना ही
जजमेंट सुनाओ। मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई स्टेट के अंदर दायरा आता है तो स्टेट के अंदर ही नियम सुना सकती है, उस स्टेट से बाहर नहीं। तो ये इस रिट का मेन यूज है। अब देखिए ये हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट में होता है, तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट को ये बोल सकती है, मद्रास हाई कोर्ट यही चीज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को बोल सकती है, ठीक है। हायर से लोअर चलता है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बोल दे, हाई कोर्ट को बोल दे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोल दे, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऊपर से नीचे चलता है, ठीक है। अब ये चीज करी क्यों जाती है, प्रोहिबिशन रिट इसलिए है क्योंकि वो अपने दायरे से बाहर ना जाए, सिंपल। नेक्स्ट रिट इसी से मिलती जुलती है, जिसको हम सर्ट्यूटरी रिट भी कहते हैं। इस रिट में क्या होता है, देखिए अगर आप प्रोहिबिशन को दवाई के तौर पे देखते हैं ना, कि अगर कुछ बीमारी हो गई है उसके बाद आपने दवाई दी, अगर उसकी तरह प्रोहिबिशन रिट को देखते हैं तो सर्ट्यूटरी वैक्सीन की तरह आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही उसको वैक्सीन लगा दी कि दवाई हो ही ना। तो सर्ट्यूटरी में होता क्या है कि कोई डिसीजन लेने से पहले मतलब जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा लेती है कि आप ये डिसीजन या तो लेने वाले हैं या ले चुके हैं या ले सकते हैं, इससे पहले हमें बताइए इस डिसीजन के बारे में, चाहे ताकि बाद में कोई गलती ना हो डिसीजन लेने में। तो ये जजमेंट कोई गलत ना हो, उस चीज को रोकने के लिए रेट का यूज किया जा सकता है। इसको आप कुछ कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, घर वाले जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो बार बार पूछते हैं ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें, ताकि बाद में कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसी तरीके से ये रेट भी काम करती है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछती है कि आप जो जजमेंट लेने वाले हो उसके डॉक्यूमेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ताकि बाद में कोई गलत फैसला ना सुना दे। इस रेट का यूज करते हुए हायर कोर्ट नीचे की कोर्ट का कोई जजमेंट नलीफाई भी कर सकती है, क्वैश भी कर सकती है, उस जजमेंट को टोटली हटा भी सकती है, या फिर उसके सारा जो जजमेंट है ना उसको अपने पास भी बुला सकती है। अब इसका फायदा क्या है, अब देखो ये साधु यादव है, गुंडा है, बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाले हैं इसके पास, मान लो इसके कोई केस फंस गया कोर्ट में, अब ये क्या करेगा, गुजरात हाई कोर्ट में भी एक डेट ले लेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक डेट ले ली, और यहाँ पे नीचे कोई मद्रास हाई कोर्ट में भी एक डेट ले लिया। अब यहाँ से भी उसकी सुनवाई आ रही है, वहां से भी उसकी सुनवाई आ रही है, तो अब ये कानूनी दांवपेच खेल के क्या बोलेगा कि अब मान लो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बुलाया, इसने बोला नहीं मेरी तो सुनवाई वहां है गुजरात हाई कोर्ट, मैं नहीं आ सकता, अपीयर नहीं हो सकता। तो अब ये वहां ऐसे करते करते फिरते रहेगा और एक कोर्ट को मतलब तारीख बढ़ाते रहेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सारे बोलेगा जितने भी इसके केस है सारे मेरे को भेज दो और मैं देखूंगा इसको अब क्या है, तो सारे केसेस को एक साथ डील करेगा। तो फास्ट ट्रैक में होता है, जल्दी इसका केस सुधर जाएगा। तो ये होता है इस रेट का फायदा, द रेट ऑफ सर्ट्यूटरी। तो शॉर्ट में अगर प्रोहिबिशन और सर्ट्यूटरी में अब अगर आपको कंफ्यूजन है, तो प्रोहिबिशन रोकता है किसी भी चीज को होने से, और सर्ट्यूटरी होने के बाद उसमें एक मेडिसिन के काम करता है कि अब चीजें हो तो गई हैं लेकिन अब इसको क्योर करो। तो ये थी पांचों रिट, हेबियस कॉर्पस, सर्ट्यूटरी, मैंडेमस, क्वो वारंटो और प्रोहिबिशन। ये रिट मैंने आपको सही तरीके से समझा दी है। भगवान से आशा करता हूं आपको इन रिट्स का यूज करने की कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन इंफॉर्मेशन होना बहुत अच्छी बात है। फिर से किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।